जर्मनी फिर से अपनी सेना बढ़ा रहा है और ये विश्व की सबसे बड़ी आर्मी बनाने की तैयारी कर रहा है कि भाई ये हिटलर के बाद ऐसा हो रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जिसकी वजह से हुआ था, करोड़ों लोगों की जान जिसकी वजह से गई थी, उस हिटलर ने भी सेना का पागलपन जर्मनी में ही दिखाया। वो प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध दोनों का कारण बने। अब इनके द्वारा फिर से सेना बढ़ाया जाना कहीं तीसरे वर्ल्ड वॉर की पहचान तो नाम है चांसलर मर्ज, जो हाल ही में भारत की यात्रा पर आए थे। और जब भारत की यात्रा पर आए थे तब ये अपनी तरफ से हिंट भी देकर गए थे। इस बीच में ये अपनी यात्राओं में पूरी तरह से विश्व कहीं ना कहीं अमेरिका के खिलाफ तैयारी कर रहा है। अमेरिका अगर दुनिया में सबसे श्रेष्ठ सेना रखने का दावा करता है तो भाई इसके सामने लड़ने वालों को भी तो सेना की जरूरत पड़ेगी। तो जो सेना की जरूरत पड़ेगी इसके लिए अब जर्मनी निकल कर आने की तैयारी कर रहा है और इन पर एक संधि दोबारा से लाद दी गई जिसका नाम पोस्ट डैम डिक्लेरेशन कह सकते हैं कि अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो अपनी सेना को कभी भी 3,70,000 से ज्यादा नहीं करोगे, ग्राउंड फोर्स 3.25 से ज्यादा नहीं रखोगे, कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाओगे, न्यूक्लियर फ्री जोन में रहोगे। ये सारी की सारी पाबंदियां फिर से लाद दी गई ताकि जर्मनी तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी ना करे। तो जिस देश का इतिहास ऐसा रहा हो अब वो अचानक ये बोल दे, क्योंकि और उसने सेना घटाई थी 5 लाख से घटाते हुए आज 2.25 सेना है जर्मनी के पास। अगर जर्मनी कह रहा है कि श्रेष्ठ सेना बनाऊंगा तो क्या इनके दिमाग में भी न्यूक्लियर बॉम्ब की थॉट तो नहीं चल रही है? जर्मनी कह रहा है कि मैं फिर से यूरोप का श्रेष्ठ बनूंगा, तो कारण निकल के आते हैं और उन कारणों में सबसे बड़ा कारण है कि यूक्रेन के बाद में जो अगला नंबर लग सकता है जर्मनी का ही लग सकता है और रूस 2029 तक नाटो पर हमला कर सकता है। तो ऐसे में नाटो पर अगर हमला हो तो फिर लड़ेगा कौन? सभी टसल एक ही तरफ जा रही है कि अमेरिका ना पड़ोसियों का है, ना यूरोपियंस का है, ना नाटो अलाइज का है, तो फिर इन्हें अपना संभालना पड़ेगा कि भाई सुनो, दुनिया भर के देश कह रहे हैं कि हमें अपनी ज्वाइंट फोर्स बनानी चाहिए, तो बना लेनी चाहिए। यूरोप के अंदर अगर सबसे ज्यादा सेना अगर किसी के पास है तो वो फ्रांस है, उसके बाद पोलैंड है, फिर जर्मनी है, फिर ब्रिटेन है, फिर इटली है। तो ऐसे में जर्मनी श्रेष्ठ सेना बनाने की अगर बात करता है तो फ्रांस की जितनी सेना है उससे भी ज्यादा सैनिक जर्मनी में लिए जाएंगे। कहा जा रहा है 2.5 लाख रुपए महीने तनख्वाह ऑफर की जा रही है सैनिकों को सेना में शामिल होने के लिए। लोगों को फिर से सेना में शामिल होने के लिए उकसाया जा रहा है। 90% जर्मन्स का भी यही मानना है कि यह तरीका है क्योंकि नाटो पर विश्वास नहीं बचा, धीरे धीरे अमेरिका से विश्वास लोगों का उतर रहा है। तो जर्मनी इसी कारण से अब वेपन परचेज करने निकल पड़ा है, सेना को मॉडर्नाइज करने में निकल पड़ा है। कारण उसका रूस हो या अमेरिका, कुल मिलाकर